नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन जनवरी से लेकर अब तक नहीं आई है, या आपने नई पेंशन के लिए आवेदन किया है लेकिन बैंक खाते में एक भी रुपया नहीं आया, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि पेंशन क्यों रुकी हुई है, आज हम पूरी सच्चाई खोलकर रख देंगे। पुराने पेंशनर्स का पैसा क्यों अटक सकता है, नई पेंशन पेंडिंग क्यों रह जाती है, सत्यापन का असल असर क्या होता है, और अगस्त में भुगतान को लेकर आपको अभी क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति पेंशन का इंतजार कर रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब सुनिए सबसे बड़ा सवाल, पेंशन आखिर रुकी क्यों है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर पड़ोसी की पेंशन आ गई है तो मेरी भी आ जानी चाहिए थी। लेकिन सच ये है कि पेंशन में देरी का हर लाभार्थी के लिए एक ही कारण नहीं होता। विभाग इस समय बड़े पैमाने पर सत्यापन और रिकॉर्ड मिलान कर रहा है। वे ये जांच रहे हैं कि लाभार्थी अभी भी जीवित है या नहीं, पात्र है या नहीं, आधार और बैंक खाते की जानकारी सही है या नहीं, और रिकॉर्ड में कोई गलती तो नहीं रह गई है। इसी प्रक्रिया के कारण कई लाभार्थियों का भुगतान आगे बढ़ने में समय लग रहा है। इसलिए अगर आपके आसपास किसी की पेंशन आ गई है और आपकी नहीं आई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। आपकी व्यक्तिगत स्थिति अलग हो सकती है। आपको क्या लगता है? क्या आपके जिले में भी सत्यापन की वजह से पेंशन अटकी हुई है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं नए लाभार्थियों की। अगर आपने हाल ही में वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन किया है और स्टेटस अभी भी पेंडिंग दिख रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आवेदन करने के बाद पैसा सीधे बैंक में नहीं आता। पहले आवेदन की जांच होती है, दस्तावेजों का सत्यापन होता है, पात्रता देखी जाती है और फिर संबंधित स्तर से स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होती है। इसलिए पेंडिंग और रिजेक्टेड एक ही चीज़ नहीं है। अगर आपका आवेदन पेंडिंग है, तो सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करें कि आपका फॉर्म किस स्तर पर रुका हुआ है, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर या कहीं और। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पुरानी किस्तों का क्या होगा। अगर आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई या जून की पेंशन नहीं आई है, तो सबसे पहले अपना व्यक्तिगत स्टेटस चेक करें। किसी का सत्यापन बाकी हो सकता है, किसी के बैंक खाते में समस्या हो सकती है, किसी का रिकॉर्ड अपडेट होना बाकी हो सकता है और किसी का भुगतान प्रक्रिया में हो सकता है। सिर्फ दूसरे व्यक्ति को देखकर अपनी पेंशन की स्थिति का अंदाजा मत लगाइए। हर केस अलग होता है। अब एक बहुत ज़रूरी सावधानी की बात, इस समय सोशल मीडिया पर पेंशन की तारीख और रकम को लेकर कई तरह की बातें फैल रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि अमुक तारीख को पैसा आएगा, कहीं 3,000 रुपए की बात हो रही है, तो कहीं 4,500 रुपए की। लेकिन याद रखिए, जब तक सरकार या संबंधित विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश या स्पष्ट सूचना नहीं आती, तब तक किसी भी तारीख या नई राशि को पक्की खबर मानना सही नहीं होगा। वायरल खबर और सरकारी आदेश में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको क्या लगता है? क्या आपने भी कोई ऐसी वायरल खबर सुनी है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब दोस्तों, बात करते हैं अगस्त के भुगतान की। बहुत से लाभार्थी अगस्त में पेंशन आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी भी निश्चित तारीख को तभी पक्का माना जाना चाहिए जब संबंधित विभाग की तरफ से आधिकारिक पुष्टि हो। और अगर भुगतान की प्रक्रिया शुरू भी हो जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर जिले में पैसा एक ही दिन दिखाई दे। किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के खाते में पैसा पहले आ गया है और आपके खाते में अभी नहीं आया, तो तुरंत परेशान न हो। सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करें। अगर विभाग ने आपसे कोई दस्तावेज मांगा है, तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल न करें। लेकिन याद रखें, हर लाभार्थी से हर दस्तावेज मांगा जाए ये ज़रूरी नहीं है। जिस व्यक्ति से जो दस्तावेज मांगा गया है, वही दस्तावेज संबंधित कार्यालय या आधिकारिक निर्देश के अनुसार जमा करें। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है, तो ये 4 चीज़ें ज़रूर जांच लें। पहला, अपना पेंशन स्टेटस। दूसरा, आपका सत्यापन पूरा है या नहीं। तीसरा, आपके बैंक खाते और आधार से जुड़ी जानकारी सही है या नहीं। और चौथा, अगर विभाग ने कोई दस्तावेज या जानकारी मांगी है, तो वो जमा हुई है या नहीं। इन 4 चीज़ों को जांचने के बाद ही आपकी पेंशन की वास्तविक स्थिति साफ हो पाएगी। और अब आपकी बारी।
अगर आपकी पेंशन जनवरी से रुकी हुई है तो कमेंट में लिखिए वृद्धावस्था पेंशन जनवरी से पेंडिंग। अगर अप्रैल से नहीं आई है तो लिखिए वृद्धावस्था पेंशन अप्रैल से पेंडिंग। और अगर आपकी नई पेंशन अभी स्वीकृत नहीं हुई है तो लिखिए नई पेंशन पेंडिंग। इसी तरह विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी भी अपनी स्थिति कमेंट में बता सकते हैं। इससे हमें भी पता चलेगा कि सबसे ज्यादा समस्या किन लाभार्थियों को आ रही है। दोस्तों, आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, पेंशन में देरी का मतलब ये जरूरी नहीं कि पेंशन बंद हो गई है। सत्यापन, रिकॉर्ड मिलान, आवेदन की जांच, बैंक या डीबीटी से जुड़ी समस्या और विभागीय प्रक्रिया के कारण अलग-अलग मामलों में भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसलिए अफवाहों पर भरोसा न करें। अपना व्यक्तिगत स्टेटस जरूर चेक करें और विभाग की आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति पेंशन का इंतजार कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके परिवार तक जरूर शेयर करें। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेंशन से जुड़ी अगली अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।